बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गरीब का बच्चा मर गया कोई बात नहीं, कोई मिनिस्टर हराम की कमाई करने पर गिरफ़्तार कर लिया गया तो पाकिस्तान में आसमान सर पर उठा लिया गया। क्या रियासत मदीना ऐसी होगी जो मेरे कप्तान बनाना चाहते हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कड़वा सच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को ज़रूर प्रेस करें। हदीस पाक है कि अवाम का हुक्मरान अवाम का खादिम होता है। जब से मेरे कप्तान की तब्दीली हुकूमत आई है, इस वक्त से अब तक जो वाक़यात नोटिस में आए, आइए ज़रा इन पर बात करते हैं। आज से कुछ अरसा कबल आसिया मसीह जो तौहीन रिसालत के जुर्म में गिरफ़्तार थी का फ़ैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो एक मजहबी जमात ने भरपूर एहतजाज किया तो मेरे कप्तान फ़ौरन स्क्रीन पर आए और तकरीर करते हुए कहा कि मुल्क के एक छोटे से तबके ने मुल्क में अफरा तफरी फैला दी है। मगर वही कप्तान कभी फ़ौरन स्क्रीन पर ना आया और ना ही किसी छोटे से तबके को तंबीह की। जब साहिवाल में पुलिस ने बेगुनाह लोगों को गाड़ी में रोककर अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया और पूछे जाने पर दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगाया, मगर वो साबित ना किया जा सका। मेरे कप्तान ताज़ियत के सिवा कुछ न कर सके। और जब सल्लाहुद्दीन, जिसने एटीएम से अपना कार्ड निकालते वक्त कैमरे की तरफ देखकर चिढ़ाया था, इसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखकर इतना तशद्दुद किया कि सल्लाहुद्दीन अपनी जान से चला गया। जबकि नवाज शरीफ और जरदारी जैसे बड़े चोरों के लिए जेलों में एसी का बंदोबस्त किया जाता रहा, मगर मेरे कप्तान को कुछ ख्याल न आया। जब पंजाब पुलिस की पुलिस गर्दी यहाँ तक फैली कि पुलिस वालों ने अपने प्राइवेट सेल खोल लिए और मर्दों और औरतों को अपनी प्राइवेट जेलों में रखने लगे। और तो और एक एएसआई ने एक साहिल बुढ़िया को बातें सुनाई और उसकी लाठी भी छीन कर फेंक दी। किसी जवान को किक्स लगा कर मार दिया, मगर मेरे कप्तान को असर तक न हुआ। मगर कुछ महीनों पहले मेरे कप्तान की बीवी के पिछले शौहर से होने वाली बेटी की तलाशी लेने पर मेरे कप्तान के हुक्म से उस्मान बुज़दार साहब ने डीपीओ पाकपतन को ओहदे से फारिग कर दिया था। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो बुलंदोबांग दावे करने वाले मेरे कप्तान कुछ न कर सके और डीपीओ को वापस बहाल कर दिया। और जब लेडी कांस्टेबल को एक वकील ने गलत पार्किंग से मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया, मगर उसी पुलिस ने वकील को हथकड़ियाँ पहनाकर लेडी कांस्टेबल को हथकड़ी पकड़ाकर तस्वीर बनाई और एफआईआर में नाम गलत लिखकर वकील को ज़मानत दिलवा दी। इसी लेडी कांस्टेबल को अपना घर छोड़ना पड़ा था और एक वीडियो पैगाम में उसी लेडी कांस्टेबल ने कहा था कि मैं गरीब औरत हूँ, ताकतवर का मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। मगर मेरे कप्तान को कुछ ना हुआ कि जिस मुल्क का वो हुक्मरान है, इस मुल्क की औरत के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। और कसूर में ज़ैनब जैसे साने के बाद एक बार फिर जब बच्चों की मसकशुदा लाशें मिली तो हमारे हुक्मरानों को ज़रा भी दुख न हुआ। सिर्फ नोटिस लेकर उसी डीपीओ को फिर कसूर में तैनात किया गया जिसने इमरान जैसे मुलजिम को पकड़ा था। लेकिन क्या किसी ने इस डीपीओ से पूछा कि कुछ अर्सा कब जिस इमरान को फांसी दी गई थी, क्या वो हकीकी मुजरिम था या पैसे देकर बनाया गया था? और अगर वही मुजरिम था तो क्या उसके साथियों के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई की गई? अगर नहीं की गई तो क्यों? क्या ये दिन एक बार फिर देखना मकसूद था? और जब सिंध के मीर हसन को कुत्ते के काटने की वैक्सीन न मिल सकी पूरे सिंध में, और हमारा बेहस मीडिया मरते तड़पते हुए मीर हसन की वीडियो दिखाता रहा, वो बग़ैर वैक्सीन के मर गया क्योंकि वो किसी गरीब का बच्चा था। किसी अमीर मिनिस्टर का बेटा होता तो आज कहराम बरपा हुआ होता, मेरा कप्तान तकरीर कर चुका होता, एक छोटे से तबके को तंबीह कर चुका होता। मगर यूँ ही सिंध का एक मीटर रीडर मिनिस्टर जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर भी था, वो एक छोटे से इल्ज़ाम में नैब ने गिरफ़्तार कर लिया। जिस छोटे से इल्ज़ाम पर नैब ने गिरफ़्तार किया वो अगर मैं बताने लगा तो आप समझ गए ना कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फ़ौरन पाकिस्तान में पीपल पार्टी ने कहराम बर्पा कर दिया और घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। मगर वही सिंध के हुक्मरान जब मेरे कप्तान ने आर्टिकल 149 को इस्तेमाल करने का कहा तो फ़ौरन खड़े हुए और सिंध और सराइकी देश का नारा लगा दिया। मगर मजाल है कि मेरे कप्तान जागते और इस हादसाती चेयरमैन के ख़िलाफ़ कुछ बोलते। मगर क्यों? वो तो ताकतवर बाप का बेटा है ना। मेरे कप्तान मीर हसन पर उफ़ तक न कर सके। कौन है जो इस मीर हसन की मां को दिलासा दे? और किस मुंह से हमारे हुक्मरान और सिंध के हुक्मरान इस मां के सामने जाएंगे जिसने अपने जवान बेटे को अपने हाथों में तड़पता हुआ देखा और बेबसी के मारे कुछ भी न कर सकी? मेरे कप्तान, ऐसे हज़ारों वाक़यात जो रोज़ होते हैं, मगर हमारी हुकूमत इस पर सिवाय ताज़ियत के कुछ नहीं करती। कब तक ऐसा चलेगा?
کب تک غریب کا آشیانہ اجڑتا رہے گا؟ میرے کپتان، آپ کی حکومت میں غریبوں کے ساتھ حد سے زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ کب مداوع کریں گے؟ ان غریبوں کا یا عوام یہ سمجھ لے کہ کوئی تبدیلی نہیں، اسی دوزخ میں جینا ہے، تو پھر میرے کپتان زرداری اور نواز شریف میں کیا برا تھا؟ میرے کپتان، عوام تنگ آ چکے ہیں، خدا را غریب عوام کا سوچئے، جو 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی ہے۔ میرے کپتان، خدا را اس ماں اور بھائی کا سہارا بن جائیے جن کو پولیس نے سر عام روڈ کے اوپر گولیاں مار دی۔ خدا را انصاف دو صلاح الدین جیسے لوگوں کو جو 2 وقت کی روٹی کے لیے چوری پر مجبور ہیں، اور الٹا لٹکا دو ان کو جو پورا پاکستان لوٹ کر کھا گئے۔ خدا را پنجاب پولیس کو سیدھی راہ پہ لائیے، ان پر قانون سخت کیجیے جو بزرگوں تک کی قدر نہیں کرتے۔ خدا را قصور کے واقعات کا سختی سے نوٹس لیجیے، ورنہ خدا نہ کرے کل کوئی اور بچہ شکار نہ ہو جائے۔ اور خدا را میر حسن جیسے جوانوں کو مرنے سے بچائیے۔ سندھ میں آرٹیکل 149 کو استعمال کیجیے اور سندھ کے حالات کو بہتر بنائیے۔ میرے کپتان، ایک بات یاد رکھنا، حکومت زرداری اور نواز کی بھی گزر گئی اور گزر آپ کی بھی جائے گی، مگر یہ مظلوم عوام آپ سے حساب لے گی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے۔ جب کوئی مظلوم شکایت کرے گا تو اس وقت کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اس دن اللہ تو برابر کا انصاف کرے گا۔ یہ سب واقعات میرے کپتان پی ٹی آئی کارکنوں، سندھ حکومت اور پاکستان کے اس عوام کے لیے جو ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر حکومت میں بٹھاتے ہیں اور پھر وہی ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ اس عوام کے لیے اور حکمرانوں کے لیے کڑوا سچ ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایسے ہی بہترین ویڈیوز کے لیے کڑوا سچ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔